आज का टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। अब यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी की संरचना, आयोग की संरचना, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कैसे होती है, हटाया कैसे जा सकता है, जा सकता है और सीमाएं क्या हैं, और यूपीएससी अध्यक्ष, यूपीएससी संस्था के काम क्या है और इससे कौन से इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे मेनली। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि भाई संविधान के कौन से भाग में है। तो ये संविधान के भाग 14 में है। किसमें? संविधान के भाग 14 और आर्टिकल 319 से 315 से 323 के बीच में है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाई राष्ट्रपति करता है। अब संरचना तो यूपीएससी एक बहुउद्देशीय संरचना है, सबको पता है, और बहुउद्देशीय संरचना और संवैधानिक बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और सदस्य, इनकी संख्या 9 से और 11 तक हो सकती है। ठीक है। अब ये कौन होते हैं इसके मेंबर्स? तो इनके मेंबर्स के लिए ये है कि या तो वो राज्य सरकार में 10 साल का अनुभव हो, या फिर संघ लोक सेवा में उनको काम करने का अनुभव हो। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ही यूपीएससी में आ सकते हैं। ठीक है। अब इनका अवधि देखते हैं। तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की अवधि तक ये काम कर सकते हैं। अब है कि भाई इनको हटाया कैसा जा सकता है। तो इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति सकता है। और हटाएगा कैसे? तो इनके हटाने की कंडीशन हो सकती है कि भाई या तो दिवालिया घोषित हो गया, या फिर इनका मानसिक असमंजसता हो, मतलब कि मानसिक रूप से ठीक नहीं हो, या फिर इनका जो मतलब पद के कर्तव्य उसके बाहर ये काम कर रहे हो, तो इनको हटा सकता है। और हटा कौन सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति हटाएगा। और हटाएगा कैसे? इनको हटा जब भी सकता है जब इनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के ही द्वारा इनको बर्खास्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बर्खास्त किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के द्वारा जांच होगी, उसके बाद ही इनको बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति। और एक कदाचार के बारे में संविधान दोषी माना गया। अगर कदाचार का मतलब क्या होता है? तो कदाचार का मतलब होता है कि तो वो या तो वो किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, किसी मतलब अध्यक्ष पद पे रहते हुए किसी कंपनी से जुड़ा हो, तो भी वो कदाचार की श्रेणी में होता है, तब उनको हटा सकते हैं। अब देख, इनको काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा है कि भाई, एक तो इनकी सुरक्षा है कि भाई कि इनको किसी भी काउंसिल में पुनः एक बार कार्यकाल हो जाने के बाद इनको पुनः कभी मतलब कि ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी भी कार्यकाल को ज्वाइन नहीं कर सकते। और ये वोट देने के लिए स्वतंत्र है। लोकसभा राज्यसभा में वोट देने के लिए ये स्वतंत्र है। अब इनका कार्य क्या है? तो कार्य हम देखते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो इनका काम है। ठीक है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो अनुरोधन है, जो बच्चे बैठते हैं उनका काम भी यूपीएससी करती है। ठीक है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उनकी भर्तियों और एग्ज़ाम कराने का काम भी इनका होता है। पदों की पदोन्नति होती है तो वो भी यही करते हैं, सिविल सर्विसेज के। ठीक है। और कोई भी सिविल सर्विसेज अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। भारत सरकार में सिविल सर्विस के पेंशन की भी राशि निर्धारण यही करती है। ठीक है। अब है इसकी सीमाएं क्या है? तो सीमा है इनकी ये कि भाई पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकता।
SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं नहीं कर सकता। और कि मतलब कि राजनीतिक उच्च पद SC ST के लिए ये पदों के चयन के संबंधित मामले में काम नहीं करते। ठीक है, तो ये इनके काम है। और अगर कोई भी UPSC का जो अध्यक्ष है वो हटना चाहता है तो उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, अब इनकी भूमिकाएं क्या है, तो पता है कि कैडर नियंत्रण में इनकी कैडर वगैरह नियंत्रण ग्रुप A और B की सर्विस के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता है। सिविल सेवा आयोग का कोई भी संबंध नहीं होता। इसके लिए 1964 में ये केंद्रीय इनका कोई भी संबंध नहीं होता। और कोई प्रकार का भ्रष्टाचार है उसके लिए भारत सरकार ने CBC का गठन किया है, जो इनके सिविल सर्विसेज के कार्यों का क्या है, निगरानियाँ रखती है। ठीक है, और ये एक संवैधानिक निकाय है और इसको 2003 में संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। अब इसके पैरेलली हम पढ़ते हैं, इसके पैरेलली हम क्या पढ़ लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। क्या पढ़ लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग मतलब PCS। अब सिंपल सी बात है, PCS और लोक सेवा आयोग दोनों लगभग सेम ही होते हैं, उनमें ज़्यादातर कार्य इनके समान ही होते हैं। ठीक है, ये सेंटर की सर्विस के लिए होते हैं, ये राजस्थान मतलब कोई भी स्टेट की PCS के लिए होते हैं। ये भी भाग 14 में इनका वर्णन किया गया है। ये भी 319 से 323 तक, 315 से 323 तक बताया है आर्टिकल, और ये भी 315 से 323 तक ही बताया। ठीक है, अब इनका मतलब कि गठन मतलब कार्यों का अनुभव, बर्खास्ती की मतलब कि किसी को पद से कब मतलब हटाया जा सकता है, और ये और स्वतंत्रता और शक्तियाँ सारों का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना में भी कैसी होती है, संरचना भी कैसी है, इसकी बहुउद्देशीय संरचना है, ये भी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब इनकी भी दोनों की सदस्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, बस ये बताया गया 9 से 11 तक इनके सदस्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं को कहा गया कि वही की फिक्स ही सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अब स्टेट की सर्विस है तो उसने राज्य सरकार में 10 वर्ष तक उसको काम करने का अनुभव, राज्य सरकार में या भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार में उसको काम करने का, इसकी जो UPSC की जो सेवा शर्त है वो इसके लिए लागू होती है। ठीक है, अब राज्य की लोक सेवा है तो राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है राज्यपाल। तो इनकी सेवा शर्तों का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, अब देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में। अब देखो इनका कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष और 65 वर्ष, और इसमें क्या है कि इनका क्या है कि 6 वर्ष और 62 वर्ष, 6 वर्ष और 62 ये इनका टाइम है। ठीक है, उनका कितना था लोक सेवा आयोग का 665, और इनका कितना है 6 वर्ष और 62 वर्ष। ठीक है, हटाने के मामले वो 3 ही हैं। ठीक है, इनको अब एक चीज़ है इसमें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन हटा सिर्फ इनको राष्ट्रपति सकता है, हटा इनको सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल हटा नहीं सकता इनको। और हटाने की 3 कंडीशन है, या तो दिवालिया हो गया हो, या फिर मानसिक रूप से असक्षम हो, या पद कर्तव्यों को पालन के बाहर कार्य करता हो। वो 3 चीज़ है। और एक कदाचार का मामला, अगर संविधान में लिखा हुआ है कि वो किस मतलब कार्य पर रहते हुए अगर किसी कंपनी से अगर जुड़ा हो, ठीक है, या संविदा पे काम करते हुए कोई अननोन कार्य करता हो। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको, ये किसी और चीज़ का लाभ ले रहा हो, ठीक है, तो किसी और चीज़ का लाभ ले रहा हो तो उसको हटा सकता है। अब इनके कार्य है कि सिविल सर्विसेज की जो भर्ती परीक्षा है उनका काम करना, उनको उनकी तैयारी करना। ठीक है, और कुछ जो एक स्टेट से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जो अभ्यर्थी देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उनके बारे में जो भी काम, जो भी उपयुक्त है उनका काम कौन करता है, ये लोग ही करते हैं। और राज्य सरकार में सिविल सेवकों के कार्य होती सभी अनुशासक विषय, जैसे निंदा प्रस्ताव पास करना, वेतन वृद्धि करना, पदोन्नति करना, धन हानि की पुनः प्राप्ति करना, सेवा से हटाना या सेवा से बर्खास्त करना, ये सब काम किसका है, इन्हीं का है। और
राज्य लोक सेवा आयोग का है, और यही सब काम कौन करते हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष भी करते हैं, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ही करते हैं। अब सीमाएं क्या? सीमाएं उनके भी सेम है कि पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण है उसके मसले में ये लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है सेवा एवं पदों के संबंध में अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों का ध्यान रखने का मसला इनका नहीं है। ठीक है। अब इनकी भी भूमिका कि भाई कि यही काम करना है। ठीक है। ठीक है। अब सिविल सर्विसेज एग्जाम लिए कहाँ से? एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ लोक सेवा एवं प्रांतीय लोक सेवा को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। तो ये मेन जो है भारत शासन अधिनियम के तहत लिए गए थे। ठीक है। तो इतना ही है। ये दो सेम टॉपिक है कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग, तो इनके बारे में इतना ही है। थैंक्स।